दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेस में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, जो अबर शब्द वाले एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, उन प्रश्नों की अपन बात करेंगे। ये प्रश्न कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। पहला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और जो न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है ना। 12 होता है मैग्नीशियम का, नियोन का होता है 10 और 9 किसका होता है जो आपको पता होगा। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे आपको 30 तक आपको याद हो जाना चाहिए। 36 ग्राम जल में मोल की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। जल का सूत्र H2O है ना। तो इसका मोलर द्रव्यमान निकाले अपन तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का कितना होगा 16। मोलर द्रव्यमान कितना हो रहा है 16 और 2 18, यानी 18 ग्राम किसके बराबर क्या आता है, 1 मोल के बराबर आता है। 18 ग्राम 1 मोल। अब इसने पूछा 36 ग्राम, तो 36 ग्राम में कितने मोल होंगे, 2। ऑप्शन नंबर 2 1 नंबर आप अ वाला राइट आंसर हो जाए। CO2 का मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो CO2 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। कार्बन का कितना होगा 12, ऑक्सीजन का कितना, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 2 यानी 2 ऑक्सीजन है, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 32, और 12 32 कितने हो जाएंगे 44 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो 44 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। पीतल किससे बनी होती? तो जो पीतल होती ना, याद रखना पिताजी, पिताजी से पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगी तांबा, और जी से हो जाएगा जिंक। पिताजी से याद हो जाए तांबा प्लस जिंक मिलकर पीतल बना दे। तांबा प्लस जिंक इसमें कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तांबा प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 से ज़्यादा होगा वो क्षार होगा। तो 7 से कम किसका है, ऑप्शन नंबर ए हमारा 2 आ जाए, क्योंकि 7 उदासीन है और 11 और 14 ये क्षारीय विलयन का पीएच मान है। ब्यूटेनॉल का क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो ब्यूटेनॉल, यहाँ ओल की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर एल्कोहल है, इसका क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती? तो सोडियम धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो Na+H2O बनेगा, तो ये बन जाएगी आपकी ऑक्सीजन गैस बनाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। H2+O2 2H2O किसका है? तो इसमें देखो किस अभिक्रिया का उदाहरण है इसमें, तो H2 और O2 दोनों मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, यानी 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा है, तो ये क्या कौन सी संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाए। सजीवों की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु पूछे तो पदार्थ का अविभाज्य कण ही परमाणु कहलाता है। और मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी? तो एक कोशिका होगी, एक कोशिकीय जीव होता है मुर्गी का अंडा। जल किस अवस्था में पाया जाता है? तो जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। दालों व दूध में मुख्यतः पोषक तत्व कौन सा होता है? जो दाल व दूध होती है उसमें प्रोटीन होता है, दूध और दाल में। ठीक है, विटामिन सी के कौन कौन से स्रोत हैं? तो विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है अपन को, नींबू, आंवला और संतरे, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। कोशिका किस अंग को आत्मघाती थैली कहते हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। पुष्प के स्त्री केसर कौन से? स्त्री केसर में कौन कौन से वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाए। लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर व मादा जननांग से बनने वाला अगुणित कोशिकाएं क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। युग्मक नहीं, युग्मनज, ए वाला ऑप्शन। मेंडल ने आनुवंशिकी संबंध प्रयोग किसमें किए थे? तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो मटर पर किया था। पाइसम सिटाइवम उसका वानस्पतिक नाम। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में 23 गुणसूत्र होते हैं, 23। ठीक है, 46 गुणसूत्र और 23 जोड़ी। ठीक है, लेकिन इससे गुणसूत्रों की संख्या पूछी तो 46 आ जाएगा, अगर जोड़ी पूछता तो 23 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट आ जाएगा 46। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के और खिंचाव को क्या कहते हैं? यदि किसी वस्तु पर हम धक्का देते हैं, खींचते हैं, तो उसको बल कहते हैं।
प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? तो प्रति सेकंड होने वाली कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, और आवृत्ति का मात्रक होता है Hz, हर्ट्ज। ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं होता है? तो ठोस में ध्वनि का संचरण सबसे ज़्यादा होता है, द्रवों में भी होता है, गैसों में भी होता है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की दर कौन सी भौतिक राशि? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? शक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए किस ध्वनि का उपयोग करते हैं? तो पराश्रव्य ध्वनि का, पराश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी। किसी लेंस में सदैव आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस में। अवतल लेंस उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस अवतल दर्पण में, ठीक है। आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब अवतल लेंस में बना, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस है हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता अनंत होती है। उत्तल लेंस की क्षमता और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की हमेशा धनात्मक होगी और अवतल लेंस की हमेशा ऋणात्मक होगी। तो इसमें देखो उत्तल लेंस की तो हमेशा धनात्मक और अवतल लेंस की ऋणात्मक होगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार ये विज्ञान के 30 क्वेश्चन हमने देखे थे। मिलते हैं आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अब इन प्रश्नों को देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।